तो दोस्तों बात करने वाले हैं रिलायंस पावर लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो कंपनी में पिछले 7-8 ट्रेडिंग सेशन से लगातार 5-5% का अपर सर्किट लग रहा है, जो आज के दिन में भी बरकरार रहा। कंपनी ने 7 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए नया 52 वीक का हाई लगभग 46.35 रुपए का बना लिया है। लेकिन दोस्तों क्या कंपनी में अभी और भी दम बाकी है, इसे जानने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। और दूसरी साइड दोस्तों कंपनी में ये अपर ट्रेंड क्यों चल रहा है, इसके भी 4 से 5 बड़े रीजन हैं, जिन्हें आपके साथ पूरी तरह से डिटेल से बात करने वाले हैं। तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहें, आज का वीडियो भी काफी स्पेशल होने वाला है। पिछले दोस्तों आप एक महीने का रिटर्न देखेंगे कंपनी के अंदर तो 48% का है, लेकिन जिस दिन से कंपनी में बड़े मोमेंटम आना चालू हुए हैं तब से कंपनी ने देख सकते हैं लगभग 56% का शानदार रिटर्न अब तक दे दिया है। हालांकि दोस्तों एक दिन ही कंपनी में यहां पर कुछ नेगेटिविटी थी, लेकिन उसके बाद कंपनी में लगातार 5-5% के अपर सर्किट अभी तक भी बरकरार है। 6 महीने से देखें तो कंपनी ने 67% का रिटर्न दिया है, लेकिन अब कंपनी एकदम से स्ट्रेच में हो गई है। और दोस्तों कंपनी के जो ये पैटर्न बन रहे थे इनको भी कंपनी ने ब्रेकआउट कर दिया है। तो अब नेक्स्ट लेवल कंपनी का क्या होने वाला है, उसके लिए हम एडवांस पैटर्न चार्ट पर और साथ ही कई बड़े एक्सपर्ट ने इस कंपनी पर बड़े टारगेट भी निकाल कर दिए हैं, तो उन पर बारी बारी से बात करेंगे। एक साल की बात की जाए तो कंपनी ने 150% का रिटर्न दिया है और 5 सालों में कंपनी ने 3800% का मल्टी बगर रिटर्न दे दिया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं सीक्वेंस कंपनी का कुछ इस प्रकार से है। मतलब कि कंपनी में दोस्तों अगर ये एकदम से जाए तो कंपनी एकदम से भी टूट सकती है, लेकिन जब कंपनी ऐसे पैटर्न बनाती है तो दोस्तों कंपनी में बहुत ही कम चांसेज होते हैं कि कंपनी एकदम से बड़ी गिरावट करा दे। मैक्सिमम टाइम में देखें तो कंपनी ने अभी भी 80% के नेगेटिव रिटर्न के साथ कारोबार कर रही है। तो कंपनी बहुत ही जल्द दोस्तों 400 रुपए के उन लेवलों को टच कर लेगी जो दोस्तों आपको पहले करीब देख सकते हैं यहां पर 14-15 साल पहले देखने मिल रहे थे। तो अब कंपनी का दोस्तों नेक्स्ट लेवल 50 का है ही, और उसके बाद कंपनी 100 रुपए के लेवल को जैसे ही टच करेगी तो कंपनी दोस्तों आपको पता भी नहीं लगेगा कि कंपनी ने कब 200-300 रुपए तक के टारगेट अचीव कर लिए हैं। लेकिन इनके लिए जरूरत है पेशेंस की। जी हां दोस्तों, कंपनी में लगभग आप 2 से 3 साल भी होल्ड करेंगे तभी दोस्तों कंपनी को आपको ये 300 रुपए के टारगेट मिलने वाले हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं आज के कारोबार दिन के ऊपर। आज कंपनी में देख सकते हैं यहां पर आपको करीब 2 करोड़ के आसपास का ही वॉल्यूम बना है, लेकिन पिछले यस्टरडे में कंपनी में 19 करोड़ का कारोबार चला था। मतलब कि कल कंपनी में दोस्तों बड़ी बल्क डील हुई थी, कंपनी के शेयर को सेल बाय भी ज्यादा किया गया था क्योंकि कंपनी को एएसएम वगैरह में डाल दिया गया और उसी वजह से कंपनी में दोस्तों कुछ नेगेटिविटी प्रेशर कम रहे। लेकिन अब दोस्तों कंपनी में ये जो यहाँ पर नेगेटिविटी के प्रेशर आ रहे हैं या फिर नेगेटिव न्यूज आ रही है सेबी की तरफ से, तो उनका इंपैक्ट इस कंपनी पर नहीं पड़ रहा है और कंपनी लगातार 5-5% के अपर सर्किट दे रही है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कंपनी को एनएससी के प्लेटफॉर्म पर स्टेज फर्स्ट में डाला गया है और 1 करोड़ और 38 लाख से भी ज्यादा का कंपनी का अंदर वॉल्यूम बना हुआ है। आज के दिन में डिलीवरी ट्रेड कंपनी का 99% रहा। मतलब कि कंपनी के शेयर को बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में आज भी खरीदा गया है और खरीदार अभी भी बैठे हुए हैं लगभग 2.5 लाख से ज्यादा। शुरुआती दिन के ऊपर बात करें तो कंपनी में लगभग 1 करोड़ और 63 लाख से भी ज्यादा शेयर खरीद लिए गए। मतलब कि कंपनी में बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में इस टाइम गेम चल रहा है। बीएसई के प्लेटफॉर्म पर देखें तो यहां पर भी कंपनी को एएसएम शॉर्ट टर्म स्टेज फर्स्ट में डाला गया है। तो दोस्तों 14 से 15 दिन इसे रखा जाएगा और उसके बाद इसे निकाल दिया जाएगा। लेकिन कंपनी में दोस्तों यह 5-5% का अपर सर्किट नहीं रुकते हैं और कंपनी के शेयर को लगातार मैनिपुलेट किया जाता है, तो इसे लॉन्ग टर्म के लिए भी स्टेज फर्स्ट में डाला जा सकता है सेबी की तरफ से। दूसरी साइड दोस्तों कंपनी के अनाउंसमेंट लगातार आ रहे हैं और इन्हीं अनाउंसमेंट की वजह से कंपनी लगातार बड़े बड़े मोमेंटम दे रही है। तो पिछले ट्रेडिंग सेशन का ही एक बड़ा अपडेट ये था कि कंपनी पर जो एनसीएलटी की नीलामी प्रक्रिया के अपडेट आ रहे थे, जो कि आप देख सकते हैं एक कंपनी है सीएफसी एसेट रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इसने इस कंपनी पर नीलामी और यहां पर जो इंसॉल्वेंसी या फिर बैंकक्रप्टी के आरोप लगाए थे और नीलामी प्रक्रिया का आदेश एनसीएलटी को दिया था। तो अब दोस्तों इसी कंपनी ने अपने आदेश यहां पर फिर से ले लिए हैं वापस और इस कंपनी से नीलामी प्रक्रिया के आदेश हटाने की यहां पर बात की है। तो जो दोस्तों कंपनी के लिए एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव अपडेट निकल कर आया था। लेकिन दोस्तों अब बात करते हैं कंपनी में 8 दिनों से लगातार अपर सर्किट क्यों लग रहा है और ये तेजी के ट्रिगर अब कहां तक जाएंगे और कितने अपडेट इस कंपनी के अब आने वाले दिनों में मिलेंगे। तो यहां पर कई एक्सपर्ट ने अपनी बड़ी राय निकल कर दी है। 27 तारीख का आज का ये अपडेट निकल कर आ रहा है। तो कंपनी दोस्तों देख सकते हैं बेंचमार्क पर बहुत ही बड़े मोमेंटम दे रही है। मार्केट कैप कंपनी का 18,600 करोड़ का हो गया है, जो दोस्तों काफी आश्चर्यजनक है क्योंकि कंपनी 11,000 करोड़ से सीधा ही 18,500 करोड़ के आसपास पहुंच गई। रिलायंस पावर का देख सकते हैं जो बीटा वर्जन है वो 0.9 का है। मतलब कि कंपनी में अस्थिरता बहुत ही कम देखने को मिल रही है। कंपनी का आरएसए के लेवल 1 डे के टाइम फ्रेम के अनुसार लगभग 83 के आसपास है। मतलब कि कंपनी ओवरबोर्ड जोन में इस टाइम जा चुकी है। 9 सितंबर से दोस्तों इस कंपनी में तेजी
तेजी आना चालू हो गई। लेकिन क्यों आई है, जैसा कि आप देख सकते हैं 16 सितंबर को रिलायंस पावर के शेयरों में 5% का अपर सर्किट लगा, जब कंपनी ने अक्षय ऊर्जा क्षेत्र का एक बहुत ही बड़ा ऑर्डर एग्जीक्यूट किया था। कंपनी ने कहा था कि उसे सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मतलब कि SECI से 500 मेगावाट या फिर 1000 मेगावाट का एक बड़ा बैटरी स्टोरेज कॉन्ट्रैक्ट मिला था, और यह कॉन्ट्रैक्ट रिलायंस पावर को दुनिया का सबसे बड़ा स्टैंड लोन बैटरी ऊर्जा स्टोरेज था, और इसी वजह से कंपनी एक बड़े प्रमुख खिलाड़ी में यहां पर उभरी थी, जिसकी वजह से कंपनी में अपर ट्रेंड थे। फिर उसके बाद 18 सितंबर को शेयर बाजार धारणा को उस समय एक और बड़ा बदलाव इस कंपनी को मिला। अनिल अंबानी की अगुवाई वाली यह कंपनी है विदर्भ इंडस्ट्रियल पावर लिमिटेड, इसके यहां पर ऋण थे इस कंपनी के ऊपर 3800 करोड़ के, तो उनको पूरी तरह से कंपनी ने चुका दिया, जिसके बाद कंपनी में फिर पॉजिटिविटी बनी। उसके बाद 19 सितंबर को भी देख सकते हैं कंपनी ने एक मीटिंग का अनाउंसमेंट कर दिया था, जो 23 सितंबर को हुई, और उसमें देख सकते हैं घरेलू ब्रोकरेज फंड और दीर्घकालीन संसाधन जुटाने मतलब कि फंड रेज का एक बहुत ही बड़ा ऐलान का अपडेट था। लेकिन 23 सितंबर को जैसे मीटिंग हुई है तो उसमें देख सकते हैं लगभग 1524 करोड़ का फंड रेज का अपडेट दिया है, जिसमें 46.2 करोड़ इक्विटी शेयर की तरजीह पर यह एक बड़ी घोषणा कर दी है। तो जैसे दोस्तों इन वाले शेयरों को यहां पर दोस्तों इक्विटी शेयर में यहां पर दिया जाएगा तो 1524 करोड़ यहां पर देख सकते हैं इतने रुपए मिलने वाले हैं प्रमोटर वगैरह या फिर बड़े फंड हाउस की तरफ से। तो उसके बाद देख सकते हैं कंपनी में लगातार ये बड़े मोमेंटम जारी हो गए, और इनमें यह भी देख सकते हैं दोस्तों कई बड़े यहां पर कंपनियां हैं जो भी इस कंपनी को इस फंडरेज में बड़ा फंड उपलब्ध कराने वाले हैं। तो दोस्तों इन्हीं अपडेट्स की वजह से बड़े विश्लेषकों ने अपनी राय निकाल कर दी है। रेलिगेशन ब्रोकरिंग के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं रवि सिंह, उन्होंने कहा है कि रिलायंस पावर निकट भविष्य मतलब कि शॉर्ट टर्म में 50 रुपए का यहाँ पर टारगेट दे रहा है, और 40 रुपए के स्टॉप लॉस इन्होंने बताए हैं। आनंद राठी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं जिगर अस पटेल, उन्होंने 42 रुपए पर इस कंपनी पर समर्थन दिया है, लेकिन 45 रुपए का प्रतिरोध बताया। लेकिन उन्होंने यह भी कहा है कि अगर 45 रुपए पर नहीं रुकता है तो 48 रुपए पर इस कंपनी में यहाँ पर कुछ बढ़ोतरी होगी, लेकिन उसके बाद कंपनी में गिरावट हो सकती है। मतलब कि 40 से और 48 रुपए के बीच में ही यह ट्रेंड करने वाला है। सेबी से पंजीकृत एक शोध प्रमुख हैं AR रामचंद्रन, उन्होंने भी इस कंपनी पर मुनाफा वसूली के टारगेट दे दिए हैं। तो दोस्तों यहां पर मेरी भी शायद यही राय रहेगी, क्योंकि कंपनी में ओवरबोर्ड जोन चल रहा है और उसी वजह से कंपनी ज्यादा से ज्यादा 48 रुपए तक जाएगी, और उसके बाद कंपनी में मुनाफा वसूली के प्रेशर बन सकते हैं। तो इन्होंने देख सकते हैं शॉर्ट टर्म वालों के लिए 39 रुपए का यहां पर SL बताया है, और लॉन्ग टर्म के लिए 33 रुपए का देख सकते हैं SL ये निकाल कर दे रहे हैं। तो ऐसे दोस्तों देख सकते हैं कुछ रणनीति निकल कर आ रही है। लेकिन दोस्तों कुछ एक्सपर्ट ने तो इस कंपनी पर देख सकते हैं 67 रुपए तक के तेजी के अनुमान बता दिए हैं, जो कि एडवांस पैटर्न चार्ट के अनुसार है, जिसे हम भी दोस्तों आपके साथ पूरी तरह से डिटेल से बात करेंगे। और दोस्तों आश्चर्य की बात तो यह है कि कंपनी में अगर आप लगभग 4.5 साल पहले इन्वेस्ट करते तो एक बड़ा यहां पर आपको प्रॉफिट हो जाता। जैसा कि आप देख सकते हैं कंपनी जब यहां पर 1 रुपए और 13 पैसे के आसपास थी, तो उस टाइम कंपनी पर दोस्तों नीलामी प्रक्रिया के कुछ अपडेट चल रहे थे। तो उस टाइम इस कंपनी को हर कोई कचरा समझ रहा था, लेकिन आज आप देख सकते हैं यहां पर इस कंपनी ने बड़ा माहौल क्रिएट कर दिया है। लगभग 3800% का रिटर्न दे दिया है 4.5 सालों में, और 2020 में अगर आप इसमें 1 लाख रुपए का निवेश भी कर देते तो लगभग 39 लाख रुपए का प्रॉफिट हो जाता, जो कि काफी बड़ा अपडेट है। लेकिन दोस्तों एक और बड़ा अपडेट देख सकते हैं, महाराष्ट्र सरकार ने अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में 47,500 करोड़ रुपए के समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर कर लिया है। तो यहां से दोस्तों कंपनी को कुछ प्रॉफिट हो सकते हैं, जिसकी वजह से कंपनी एक अव्वल दर्जे पर आती है। तो दोस्तों बात करते हैं कंपनी के एडवांस पैटर्न चार्ट के ऊपर। जैसा कि आप देख सकते हैं कंपनी का ये ट्रेड तो बिल्कुल यहां पर दोस्तों अब खत्म ही हो चुका है, और ये ट्रेड लाइन मैंने दोस्तों आपको बताए थे। तो आज इसको यह ब्रेकआउट कर चुका है, जो दोस्तों एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि मेरे लिए भी, क्योंकि मैंने आपको ये एनालिसिस कर यहां पर पूरी तरह से बताया था। साथ में दोस्तों यहां पर अब कंपनी के जो नेक्स्ट टारगेट होने वाले हैं वो 50 रुपए के हैं, और इनसे पहले भी दोस्तों कंपनी में अगर प्रॉफिट बुकिंग के हालात बनते हैं तो कंपनी दोस्तों जरूर आपको नीचे की साइड ट्रेड करते दिखाई दे जाएगी। और जो ये ट्रेड यहां पर दोस्तों लाइन कुछ इस प्रकार से बन रहा है, तो यहां पर कंपनी आ सकती है जो लगभग 40 रुपए के सपोर्ट इस कंपनी के लिए उपलब्ध है। लेकिन उससे भी नीचे आती है तो कंपनी का दोस्तों नेक्स्ट सपोर्ट होगा 38 रुपए के आसपास का, जहां से कंपनी दोस्तों फिर से एक बड़ा पुल बैक देने के लिए आपको तैयार हो सकती है। लेकिन दोस्तों अब बात करें कंपनी के लॉन्ग टर्म टारगेट के ऊपर, तो देख सकते हैं कंपनी में लगभग बहुत ही बड़े मोमेंटम अब आने वाले हैं। अगर कंपनी लगातार बरकरार रहती है एक बड़े ट्रेंड की तरफ, तो कंपनी के दोस्तों नेक्स्ट लेवल होने वाले हैं लगभग 50 रुपए के, और उसके बाद दोस्तों 55 रुपए के। यहां पर आप देख सकते हैं ये 55 रुपए का टारगेट है, जो लगभग 2017 का एक रेजिस्टेंस है, और उससे ऊपर देख सकते हैं लगभग 60 रुपए का है।
तो इतने टारगेट दोस्तों कंपनी आपको आने वाले कुछ ही दिनों या फिर 1 से 1.5 महीने में निकाल कर दे सकती है। लेकिन कंपनी के दोस्तों जो नेक्स्ट टारगेट रहने वाले हैं आप खुद भी देख सकते हैं, यहाँ पर करीब 80 रुपए का है, इससे ऊपर। उसके बाद दोस्तों कंपनी में 90 का, 100 रुपए के लेवल, 120 रुपए के लेवल, ये कई लेवल बन रहे हैं जो दोस्तों कंपनी को आने वाले कुछ ही दिनों में एग्जीक्यूट होने वाले हैं। तो जो भी दोस्तों कंपनी में अगर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करता है तो ये कंपनी का शेयर तो बहुत ही बेस्ट है। लेकिन जिन्होंने अब होल्ड कर रखा है तो उनको कहीं ना कहीं मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए। कोई कंपनी में गिरावट हो सकती है, लेकिन जो भी कंपनी में सेल बर्न करता है तो उनके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव पर्पज से प्रोवाइड करा गया है। तो आप खुद का रिसर्च करें, खुद का एनालिसिस करें, उसके बाद इस कंपनी में आप अपना डिसीजन ले सकते हैं।